आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की जोन वाइज जब्ती की मुहिम। शहरियान से टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करने की एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। पुरानी पेंशन के मुतालिबे पर आइंदा 14 दिसंबर को सरकारी मुलाजमीन करेंगे एहतजाज। फिर भी बात न बने तो 17 दिसंबर से शुरू की जाएगी हड़ताल। मुलाजमीन की मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। दिवाली त्यौहार की खुशियां बांटने के लिए जगह जगह मुनक़िद किए जा रहे हैं दीपावली और भावबीज स्नेह मिलन प्रोग्राम। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा शहरियान बड़ी तादाद में हो रहे हैं शरीक। और जटवाड़ा रोड पर मौजूद एक ATM मशीन फोड़ते वक्त मुलजिम को बेगमपुरा पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। बेदार मख्श शहरियान और पुलिस की मुस्तैदी से टली एक बड़ी वारदात। खबरें तफसील से। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाए वसूल करने के लिए जोन वाइज खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत टैक्सेस अदा करने में टाल मटोल करने वालों की इमलाक जब्त की जाएगी। ये इत्तला म्युनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी का एक बड़ा जरिया प्रॉपर्टी टैक्स है, मगर अब तक इस जानिब किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी, जिसकी वजह से इंतजामिया का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार रही, जिसकी वजह से शहर के तरक्याती काम भी मुतासिर हुए। ठेकेदारों के करोड़ों के बिल अदा नहीं किए जा सके और बिलों की अदायगी न होने के सबब गुत्तेदारों का इंतजामिया पर से एतमाद उठ गया और उन लोगों ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के टेंडर्स हासिल करने ही में अदम दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। लिहाजा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे की गर्ज से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपनी सारी तवज्जो इस जानिब मबजूल कर दी। उन्हें GST डिपार्टमेंट का तजुर्बा है, लिहाजा वो अपने इस तजुर्बे की रोशनी में टैक्स वसूली के लिए मनसूबाबंद तरीके से मुहिम चला रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकायों के वसूली का आगाज़ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ से किया जा रहा है। ऐसी कमर्शियल व सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जिनके ओनर्स ने बरसों से प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा नहीं किए हैं, उनकी फहरिस्तें तैयार करवाई गई हैं। इसी तरह म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन की तरबियत के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप भी गुज़िश्ता माह मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप में बिग डिफ़ॉल्टर्स को ज़ब्ती की नोटिसें जारी करने से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की गई और अब नोटिसें जारी करने के बावजूद टैक्स अदायगी में टाल मटोल करने वालों की इमलाक जब्त करने के लिए जोन वाइज खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। इसी तरह ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन पर अब तक इमलाक टैक्स ही आयद नहीं किया गया या फिर पुराने कच्चे मकानात मुनहदिम करके वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें तो तामीर कर ली गई हैं मगर टैक्स रिवीज़न नहीं किया गया है, ऐसी इमारतों को ढूंढकर उन पर टैक्स आयद करने के लिए भी खुसूसी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की मद में बड़ी रकम म्युनिसिपल तिजोरी में जमा हो जाएगी। एक ही पेंशन जूनी पेंशन अब पीछे न हटेंगे, इस नारे के साथ रियासत के 17 लाख सरकारी मुलाजिमीन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अयार है कि रियासती मुलाजिमीन की संगठनाओं, नीम सरकारी मुलाजिमीन की संगठनाओं की जानिब से शहर में ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सभागृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और 14 दिसंबर से तहरीक शुरू करते हुए 17 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला सुना दिया गया है और एक ही मिशन जूनी पेंशन का मसला उठाते हुए कहा गया है कि हुकूमत ने उन्हें दिया हुआ तयक़ुन अभी तक पूरा नहीं किया है और न ही कोई ठोस पेशरफ्त ही हुई है। हालांकि इस मतालबे की यकसुई के लिए गुज़िश्ता माह मार्च में 17 लाख मुलाजिमीन हड़ताल पर उतरे थे और अब अगर जूनी पेंशन के निफाज का फौरी फैसला न हुआ तो फिर से वही सूरत दोहराई जाएगी और 17 लाख मुलाजिमीन
हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिका तंजीमों के जिम्मेदारान व ओहदेदारान ने किया है। संबंधामध्ये जुन्या पेन्शन संबंधामध्ये जी समिती नेमली होती त्या समितीने 3 महिन्याची मुदत असून देखील त्यात कार्य पूर्ण केलं नाही। 2 वेळा मुदत वाढ झाली तरीसुद्धा ते अहवाल तो पूर्ण होऊ शकला नाही। त्याचप्रमाणे इतर सगळ्या मागण्या 17 ज्या मागण्या होत्या त्या बाबतीत सुद्धा कुठल्याही प्रकारची हालचाल मंत्रालयात त्या ठिकाणी दिसून आली नाही आणि त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी हे प्रक्षुब्ध झाले। शिक्षक त्या ठिकाणी आम्ही एक जो निर्णय आता घेतला की आंदोलन त्या ठिकाणी पुनश्च त्या ठिकाणी त्याचा हरिओम करायचा आणि म्हणूनच नाईलाजाने राज्यातील 17 लाख कर्मचारी आणि शिक्षकांनी 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि ही पेन्शनची मागणी पूर्ण होईपर्यंत हा संप आंदोलन त्या ठिकाणी सुरू राहील। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर ममलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत करार ने 24 नवंबर बरोज़ जुमा स्मार्ट सिटी के दफ्तर में मुताल्लिका अफसरान और एजेंसी के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग तलब की है। वाज़ेह रहे कि शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने 2700 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके लिए माली इमदाद भी फराहम करवाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट मुकर्रर मियाद में मुकम्मल हो सके, इस गर्ज से मरकजी वजीर ममलिकत बराए फाइनेंस डॉक्टर भागवत कराड़ हर महीने जायजा मीटिंग लेते आ रहे हैं। इस मीटिंग में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और एजेंसी के जिम्मेदारान भी शरीक रहते हैं। इस माह की मीटिंग 24 नवंबर बरोज़ जुमा को तलब की गई है ताकि दिसंबर 2024 से कबल ये स्कीम हर हाल में पूरी की जा सके। फुलंब्री शहर में वाटर सप्लाई की खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और ये संगीन मसला जून ख़त्म होने से पहले हल कर लिया जाएगा। ये तयख़ुन फुलंब्री नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर ऋषिकेश भालेराव ने दिया है। वाज़ेह रहे कि फुलंब्री शहर में पानी फराहमी का निज़ाम बड़े पैमाने पर मुतासिर था और शहरियान को 5 से 6 दिन के नागे से पानी फराहम किया जा रहा था, जिसकी वजह से आवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी और वो सोशल मीडिया पर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पैगाम इरसाल करके अपना गुस्सा उतारने लगे थे। इससे पहले कि हालात मज़ीद बिगड़ते, फुलंब्री नगर पंचायत के साबिक़ सदर सुहास शिरसाट ने चीफ ऑफिसर से मुलाकात करके उन्हें अवामी मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए ये मुतालबा किया था कि पानी फराहमी की खामियों को फौरी दुरुस्त करके शहरियान को इत्मीनान बख्श मकदार में पानी फराहम किया जाए, जिस पर संजीदगी से गौर करते हुए चीफ ऑफिसर ने यह तयक़ुन दिया कि वाटर सप्लाई की खामियों को दुरुस्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है और जून का महीना ख़त्म होने से पहले ये मसला हल कर लिया जाएगा। तर जी विहीर मार्च एप्रिलच्या आसपास जी थोडीफार कोरडी होते त्यातून नोव्हेंबर अखेरच कोरडी झाली पानवाडीची विहीर, त्याच्यामुळे तिथून पाणी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या तिथून अडचण निर्माण झाली। मग आपण सगळा पाणी पुरवठा हा फुलंब्री मध्यम प्रकल्पातील विहीर शिफ्ट केला। तिथून पण आपण 2 मोटरींद्वारे मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवठा करू शकतो, पण तिथं सध्या आपल्याला इलेक्ट्रिक सप्लायचा प्रॉब्लेम आहे। मग जेवढं होत आहे त्याच्यातून जेवढं सध्या पूर्ण ताकदीने नगरपंचायत पाणी पुरवठा करते आणि ते 4 दिवसाआड पाणी पुरवठा करणं शक्य होतं। त्याच्यातून असं झालंय की 1-2 सोर्सपैकी एक सोर्स आधीच बंद पडल्यामुळे अर्थातच टंचाई निर्माण झाली। तर या टंचाईवर मात करण्यासाठी आम्ही सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा केली आहे। त्यांना विश्वासात घेऊन आम्ही एक उपाय शोधला की फुलंब्री धरणात पुरेसं पाणी आहे मध्यम प्रकल्पात, तर तिथे नगरपंचायतीच्या विहिरीवर एक स्वतंत्र डीपी घेऊन मग तिथे दोन्ही मोटरींद्वारे पाणी उचलून आपल्याला मग पुरेसं पाणी पुरवठा करतील यासाठी स्वतंत्र डीपी करण्यासाठीच एक 10-12 दिवसापूर्वी आपण ॲप्लिकेशन दिलं आणि त्याचं आता कामही चालू झाले। ते 3 ते 4 दिवसात ती डीपी उभी राहील आणि त्यानंतर हा पाणी पुरवठ्याचं हे पुन्हा 2 दिवसाआड आणून आपण उन्हाळा अखेरपर्यंत 2 दिवसाआड फुलंब्री शहराला 100% पाणी देऊ। अखलाकी इक़दार के उन्वान पर वालुज सनती इलाके में एक कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें वालदैन की ख़दमबोसी की तक़रीब मुनक़िद की जाएगी।
अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग के बच्चों की तरबियत और नौजवानों को सुधारने व बेदार करने से मुताल्लिक़ा शोबे ने वालूज सनती इलाके के सिडको वालूज महानगर में 26 व 27 नवंबर को गुरु मौली अन्ना साहब मोरे की रहनुमाई में अखलाकी अक़दार की तरबियत और वालिदैन की कदमबोसी व पूजन का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, जिसका मकसद ये बतलाया गया है कि आइंदा पीढ़ी बाअखलाक व मुहज़्ज़ब बने और बेहतर माशरती ज़िंदगी की हामिल हो। इस मेड़ावे में बच्चों और नौजवानों की रहनुमाई की जाएगी कि उनकी अक़ीदत का अव्वलीन सरचश्मा उनके बुज़ुर्ग और वालिदैन ही हैं और यही हमारी भारतीय तहज़ीब का इम्तियाज़ भी है। इसी तहज़ीब को फ़रोग़ देने और मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है ताकि भारत देश को वृद्धाश्रम से पाक मुल्क बनाया जा सके। इस मौके पर नौजवानों को रोज़गार फराहमी के मकसद से 100 से ज़ायद कंपनियां और इदारे भी कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और इन कंपनियों और इदारों के ज़िम्मेदारान नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। इस 2 रोज़ा मेड़ावे से मुस्तफ़ीद होने की अपील मुंतज़मीन ने की है। आकाशवाणी औरंगाबाद की इलाकाई न्यूज़ इकाई के चीफ की हैसियत से समरजीत ठाकुर रुजू हो गए, जिनका डिपार्टमेंट की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हाल ही में समरजीत ठाकुर ने आकाशवाणी औरंगाबाद की इलाकाई न्यूज़ इकाई के चीफ ओहदे का चार्ज हासिल किया। इससे कबल वो गोवा के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे। इसके बाद साल 2012 में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए मुंतखब होने के बाद नई दिल्ली के दफ्तर में ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन में 1 साल तक उन्होंने खिदमात अंजाम दी। गोवा के PIB में खिदमात के दौरान वो बैनुल अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल के मुंतज़मीन में भी शामिल रहे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से सहाफ़त की तालीम हासिल की है। वो प्रिंट मीडिया और खानगी न्यूज़ चैनल्स के लिए भी बतौर सहाफ़ी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। शहर फुलंबरी में मुनक़िदा 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा का कामयाब इख्तिताम अमल में आया, जिसमें बंदगान तौहीद ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुल्क कौम की सलामती और सारे आलम के लिए खैर की दुआएं मांगी। तबलीगी जमात का यह इज्तिमा शहर फुलंबरी के देवगिरी शक्कर कारखाना के मैदान पर 21 व 22 नवंबर को मुनक़िद हुआ। इस इज्तिमा में ताल्लुक़ा भर और ज़िले के दीगर मकामात से बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद ने शिरकत की। इज्तिमा के तमाम तर बेहतर इंतज़ामात फुलंबरी के जमात के साथियों ने बेहतर अंदाज में अंजाम दिए, जिसमें गाड़ियों की पार्किंग, इज्तिमा के शुरका के लिए मुफ्त चाय पानी व खाने के इंतज़ाम भी शामिल थे। इज्तिमा में मुसलसल 2 रोज़ अकाबिरीन के बयान हुए, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को कुरान व सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई की और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेने की तलक़ीन की और अपने मामूलात ज़िंदगी दुरुस्त कर लेने और नमाज व इबादत की पाबंदी की हिदायत दी। 22 नवंबर को रिक़्क़त आमेज़ दुआ के साथ इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया। यहाँ रहे कि शहर औरंगाबाद में भी तबलीग का 2 रोज़ा इज्तिमा जामा मस्जिद में जारी है और आज शाम दुआ पर यह इज्तिमा भी इख्तिताम को पहुँचेगा। इस इज्तिमा में भी शहरियान व अतराफ़ की बस्तियों से आए बंदगान तौहीद का हुजूम है और शुरका इज्तिमा की सरगर्मियों, बयानात की समाअत, इबादत के एहतमाम और दुआओं से इस कोशिश में लगे हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। मापारी हॉस्पिटल और मापारी इंफ्रा प्रोजेक्ट की जानिब से गुज़िश्ता इतवार को दीपावली मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के अलावा शहरियान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और एक दूसरे को दिवाली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि ज़िला बुल्डाना के मुतवत्तिन अरुण मापारी अपनी फैमिली के साथ गुज़िश्ता कई बरसों से औरंगाबाद में रिहाइश पजीर हैं, जो मापारी इंफ्रा प्रोजेक्ट और मापारी हॉस्पिटल के ज़रिए शहरियान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बरसों से यहाँ क़याम पजीर होने के सबब बुल्डाना के दोस्त अहबाब वो अजीज़ व अकारिब से बहुत कम मुलाकात के मौक़े मिलते हैं, लिहाजा दिवाली त्यौहार की मुनासिबत से मापारी इंफ्रा प्रोजेक्ट और मापारी हॉस्पिटल की जानिब से सिडको N7 में वाक़े मापारी हॉस्पिटल के अहाते में 11 नवंबर को दीपावली स्नेह मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें बुल्ढाना के MP प्रताप राव जाधव, मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत
राव साहब दानवे, रियासती वजीर अतुल सावे, MLA संजय शिरसाट, संजय वामुलकर, AMC स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन राजू शिंदे, प्रोफेसर राजेश सरकटे, प्रोफेसर रामदास गायकवाड़, प्रोफेसर शिवानंद भानु से, नवनाथ बोड़के और दीगर शहरियान, सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और एक दूसरे को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। गुज़िश्ता की तरह इस साल भी सिल्लोड़ में भावबीज स्नेह मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों कमोबेश 5000 ख़वातीन में साड़ियों का तोहफा दिया गया। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता की रिवायत के मुताबिक ताल्लुक़ा शिवसेना, युवा सेना और ख़वातीन अघाड़ी नीज़ अब्दुल सत्तार मित्र मंडल की जानिब से मुनक़िद हुआ, जिसमें समाज की बेसहारा, गरीब, बेवा व ज़रूरतमंद और ख़ुदकुशी मुतासिर ख़ानदानों की ख़वातीन को भाऊबीज के तोहफे के तौर पर साड़ी चोली तकसीम की गई। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ने कहा कि भाऊबीज के इस प्रोग्राम से उन्हें क़ल्बी व रूहानी सुकून और मसरत हासिल होते हैं और माता बहनों के आशीर्वाद से काम करने का हौसला व एतमाद उन्हें हासिल होता है। भाऊबीज स्नेह सम्मेलन के इस प्रोग्राम में शिवसेना ताल्लुका प्रमुख देवीदास लोखंडे, ज़िला बैंक के चेयरमैन अर्जुन गाढ़े, महिला आघाड़ी की नायब ज़िला प्रमुख दुर्गाबाई पवार, सदर बल्दिया सिल्लोड़ राजश्री निकम, नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, शहर सदर शिवसेना मनोज झंवर और दीगर मोतबर ओहदेदार मर्द व ख़वातीन कारकुनान मौजूद थे। शहीद हज़रत टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश पर हिंगोली शहर में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिदे आज़ादी शहीद हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने दौरे इख्तिदार में कई तहकीकाती काम करवाए। जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल रॉकेट भी उन्हीं के दौरे इख्तिदार में इजाद किए गए और उनके वालिद हैदर अली के पास 50 से ज़ायद रॉकेटमैन मौजूद थे। टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ हुक्मरानों पर उनकी दहशत थी। लिहाजा उनके यौम पैदाइश पर कौमी यकजहती का पैगाम देते हुए हिंगोली शहर में एक शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान के गेटअप में रथ घोड़े शामिल किए गए थे। इस जुलूस में शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहर के जटवाड़ा इलाके में सारा वैभव से करीब मौजूद एक ATM को फोड़ने वाले नकबजन को बेगमपुरा पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आज जुमेरात को अलग सुबह बेगमपुरा पुलिस को इत्तला मिली कि कोई शख्स आहनी सलाख और हथौड़े की मदद से ATM मशीन फोड़ रहा है। पुलिस ने फौरी जाए वक़ू का रुख किया और ATM फोड़ रहे नकबजन को रंगे हाथों धर लिया। मुलजिम का नाम इदरीस यूसुफ खान पठान बतलाया गया है। उसने रकम चुराने के लिए ATM फोड़ने की कोशिश का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस अमलदार कचरे कर रहे हैं। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर अम्रपाली तायडे की रहनुमाई में PSI हिवराड़े व दीगर अहलकारान ने अंजाम दी है। तालुका फुलमरी के मज़ाफ़ात साताला के ग्राम सेवक ने जूं ही एक शख्स से ग्राम पंचायत का टैक्स अदा करने को कहा, उस शख्स ने ग्राम सेवक पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत ग्राम सेवक ने फुलमरी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात साताला ग्राम पंचायत में बरसर खिदमत ग्राम सेविका शीतल करंजे के पास महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार जमात स्कीम के तहत शेवगे के पौधों की शजरकारी से मुताल्लिक फाइल लेकर आए दत्तू काड़ूसे से जब ग्राम सेविका ने कहा कि वो पहले ज़ाब्ते के मुताबिक ग्राम पंचायत की घरपट्टी का टैक्स अदा करें, जिसके जवाब में काड़ूसे ने कहा कि मेरे पास टैक्स भरने पैसे नहीं हैं और ये कहते हुए उसने ग्राम सेविका से मारपीट की। इस मुतालिक ग्राम सेविका शीतल ने फुलमरी थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें तहरीर किया गया है कि वारदात के वक्त दफ्तर में ग्राम पंचायत के सरपंच रामराव सांगड़े वो सिपाही मुरलीधर पुगे और मुलाजिम हनुमान सांगड़े वो दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। पुलिस ने मुलजिम दत्तू काड़े के खिलाफ सरकारी काम में रखनांदाजी और ड्यूटी पर तैनात अफसर से मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की जोन वाइज जब्ती की मुहिम। शहरियान से टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करने की एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। पुरानी पेंशन के मुतालबे पर आइंदा 14 दिसंबर को सरकारी मुलाजमीन करेंगे एहतजाज। फिर भी बात न बने तो 17 दिसंबर से शुरू की जाएगी हड़ताल। मुलाजमीन की मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी इत्तला। दिवाली त्यौहार की खुशियां बांटने के लिए जगह जगह मुनक़िद किए जा रहे हैं दीपावली और भावबीज स्नेह मिलन प्रोग्राम। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा शहरियान बड़ी तादाद में हो रहे हैं शरीक। और जटवाड़ा रोड पर मौजूद एक एटीएम मशीन फोड़ते वक्त मुलजिम को बेगमपुरा पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। बेदार मख्श शहरियान और पुलिस की मुस्तैदी से टली एक बड़ी वारदात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।